पाकिस्तान ने 6 आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए हैं। हर लॉन्च पैड पर 25-25 आतंकी थे। इंडिया न्यूज ने लॉन्च पैड पर रिपोर्ट भी दिखाई थी, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा भी की गई थी। और अब ऐसे में इन लॉन्च पैड को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो आतंकी हैं, आर्मी उन्हें अपने साथ ही रखेगी। उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत पाक की आर्मी कर रही है आतंकियों की सुरक्षा के लिए। जावेद जी, फिलहाल बताइए, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें क्या कुछ चर्चा जो है वो की जाएगी, क्या कुछ इसमें विशेष होगा, क्या खास इसमें रखा जाएगा, पेश किया जाएगा पटल पर? पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया शो के अंदर। देखें, ये जो इस तरह के इजलास होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे आपको कौमी सलामती का इशू आपके सामने आता है, तो जो आपके जॉइंट सेशन होते हैं उनकी इस तरह की एक मीटिंग होती है और मकसद ये होता है कि एक इम्प्रेशन आपने क्रिएट करना होता है कि हम सब एक हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम कई इशूज पे आपस में शायद इतफाक ना करें, लेकिन जब बात आती है मुल्क के दिफा की, मतलब सरहदों के दिफा की, तो हम सब एक हैं। तो आई थिंक इसी किस्म का सेशन जो है ये यहाँ पर देखने में आएगा और आपको उसमें एक यूनिटी दिखाई देगी कि इस टाइम चाहे हम अवाम का अपना लेवल देखें, आर्मी का देखें और सियासतदानों का देखें, मुकम्मल तौर पे किसी भी तरह का अगर कोई फॉरेन एग्रेशन हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो हम सब उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर बार यही कहा जाता है कि हम ये करने को तैयार हैं, वो करने को तैयार हैं, फिलहाल अगर बात की जाए तो बताएंगे कि सैन्य ताकत जो है वो पाकिस्तान के पास क्या है? मैडम, अगर आप मुझे थोड़ा सा ये एक बार फिर रिपीट कर लें कि मेरी हिंदी अच्छी है लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं है। कौन सी ताकत की बात कर रही हैं आप अभी? आपकी आर्मी की पावर इस वक्त क्या आपको नजर आ रही है? ओके ओके। क्योंकि जहां तक बड़ा अपडेट सामने है, हुसैन जावेद जी, एक और बड़ा अपडेट आपके पास मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर पीओके में आपके जो आर्मी के जवान है वो जा रहे हैं, युवाओं को जबरदस्ती अपनी आर्मी में वो शामिल कर रहे हैं। देखिए मैम, बात ये कि आपको ये शायद सुन के मतलब हैरानी होगी, हमारे मुल्क में अगर कोई किसान, कोई इस तरह के लोग, मजदूर, कोई भी इस तरह गांव के लोग किसी भी शोबे में अगर अपने दिल से जाना चाहते हैं ना, वो आर्मी का शोबा। हमारे यहाँ कभी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि जबरी तौर पे बाई फोर्स हम उनको कहें कि हमारी फौज में किल्लत हो गई है तो आप आए और अपनी जगह फिल करें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कश्मीर के लोगों को इतना जरूर कहा है कि आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, होशियार रहें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। बाकी कश्मीर का महाज ले लें, सियालकोट का महाज ले लें, हमारी एयर स्पेस ले लें, हमारे समंदर ले लें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी वॉर गेम्स इस वक्त बिल्कुल जारी है। मोराल बहुत हाई है और मैं नहीं समझता कि किसी मैंने जो आपसे क्षमता पूछी है, वो आप बता नहीं पा रहे हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। आपकी सैन्य ताकत जो है वो, अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से एक रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पे, भारत चौथे नंबर पर है ताकत में और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है ताकत में। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गिदड़ भपकियां दी जाती हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, भारत की तैयारियों से पाकिस्तान में बड़ी दहशत है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बैठक बुलाई है। बैठक में भारत का डर साफ नजर आया। मुनीर और उनके कोर कमांडरों के चेहरे लटके हुए थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बैठक बुलाई। बैठक में भारत का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चिंतित है पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी पावर पाकिस्तान के पास नहीं है। मुनीर और उनके कोर कमांडरों के चेहरे लटके हुए नजर आए थे। बैठकों का सिलसिला लगातार जावेद जी जारी है और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सिर्फ आपकी जो आवाम है उसको भी मालूम है कि ताकत उनके पास क्या है, उनके आर्मी की ताकत क्या है। क्योंकि यहाँ पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आप ही के इस्लामाबाद के एक छात्रा ने बयान दिया कि सरकार जनरल मिलकर आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बाहर जाकर करते हैं। बैठकों में ये हाल नजर आता है। जावेद जी, अच्छा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे जो पहला आपका सवाल था ना, मैं उसी के साथ इसको ना क्लब करता हूं कि हमारी ताकत, जो आपने रिपोर्ट का बताया कि इंडिया जो है वो नंबर 4 पर है, हम जो है वो नंबर 12 पे, ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये आपकी स्टैंड बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐसी नहीं है। आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, तैयारे ज्यादा है, टैंक ज्यादा है, और इवन जो आपके परमाणु हथियार है वो भी शायद हमारे, अगर मैं गलत नहीं तो हमारे 160 है, आपके 170 है, ऐसा ही कुछ है। 172 ठीक जी, चले बिल्कुल 172 12 ज्यादा है आपके हमसे, ठीक है, इट्स ओके। अब प्रॉब्लम पता है क्या, ये फैक्ट्स और फिगर देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं कि वाकई जी इनमें एक फर्क है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपकी जो डिफेंस पॉलिसी होती है
स्ट्रेटेजी होती है वो पाकिस्तान सेंट्रिक सिर्फ नहीं होती। तभी आपको तो चाइना को अब आप यहाँ पर आपको देखिए, जिस तरीके से हुसैन जावेद जी कह रहे हैं आप कि भले ही ताकत कितनी भी हो, पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान से अच्छी नहीं होती। पिछले जो युद्ध हैं, जरा वो युद्ध देखिए, वहां पर आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो भी बताई गई है। पिंकी जी मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। कविता जी यहाँ बिजली एक चेक करेंगे ऊपर। ठीक है जी जी, देखें बात सिंपल ये कि आपकी जो आर्मी है ना उसके महाज हमेशा दो रहे हैं, दो फ्रंट रहे हैं आपके, एक चाइना और एक पाकिस्तान। हमारे यहाँ रोज अव्वल से चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें सबसे ज्यादा जो मिलिटरली खतरा हो सकता है वो हिंदुस्तान से हो सकता है। तो हम इस लिहाज से फोकस्ड हैं कि फ्रंट भी एक ही है और इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। अब आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान से आपकी जंग हो और आप अपनी तमाम फौजें सरहदों पे लेके, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। 2/3 फौज तो आपको फिर भी LAC पे रखनी पड़ेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसी हिसाब से तैयारे, उसी हिसाब से टैंक्स और सब कुछ। तो ये जो है ना ये चीज जो है ये आपके लिए बड़ी एक तरह से क्रिटिकल भी होती है। प्लस एक बात, आखिरी बात करूंगा, एक बात बिल्कुल जो है ना वो वाजे है, हिंदुस्तान इस वक्त किसी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। आपके पास एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 42 होने चाहिए। क्या ये बात इंडियन कर रहे हैं एयरफोर्स हुसैन जावेद जी? हुसैन जावेद जी क्या बात कर रहे हो? वाकई में इस बात पर तो हंसी आ रही है कि हिंदुस्तान किसी जंग के लिए तैयार नहीं है। आप पहले अपने यहाँ पर क्षमता देखिए, यहाँ पर आपके आर्मी के जवान नहीं है, उनको खोजने की कोशिश की जा रही है जो हर जगह से भाग जाते हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट